हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब ऐसी वैसी औरत का, जिसकी लेखिका हैं अंकिता जैन और यह इनकी पहली हिंदी किताब है। इसके पहले यह एक इंग्लिश में किताब लिख चुकी हैं और अभी तो ये 4-5 किताबें लिख चुकी हैं। ऐसी वैसी औरत किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 90 और इसका मूल्य है अमेजन पर 110 रुपये। किताब के बारे में लेखिका लिखती हैं कि ऐसी वैसी औरत लिखना मेरे लिए शौक से ज़्यादा एक ज़रूरत थी। उन कहानियों को सामने लाने की ज़रूरत जो मुझसे जुड़े मेरे आसपास के लोगों के जीवन में घटित तो हुई, लेकिन उन्हें न कोई नाम मिला न पहचान। वे एक बुरी कहानी, बुरा ख्वाब बनकर दब गई। कई जगह तो हाल इससे भी बुरा रहा। इस किताब की कहानियों में जिन औरतों के मुख्य चरित्र में रखा गया है वे ऐसे चरित्र हैं जिन्हें समाज में गू समझा जाता है, ऐसी गंदगी समझा जाता है जिस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया जाता है तब तक के लिए जब तक कि उसे साफ करने वाला जमादार ना आ जाए, और यदि नौबत खुद साफ करने की आए तो साफ करने वाले को रगड़ रगड़ के नहाना पड़े। इस किताब में कुल 10 कहानियां हैं। पहला मालिन भौजी, दूसरा छोड़ी हुई औरत, प्लेटफॉर्म नंबर 2, रूम नंबर 50, धूल माटी सी जिंदगी, गुनहगार कौन, 17वें साल की उड़ान, एक रात की बात, उसकी वापसी का दिन और भंवर। सभी कहानियां औरतों के जीवन पर आधारित हैं। लेखिका लिखती हैं कि कभी तिराहे पर, कभी आंगन में टागा, कभी किसी खटिया तो खूंटी से बांधा, कभी मतलब से तो कभी यूं ही नकारा, कभी जी चाहा तो खूब दिल से पुकारा, कभी पैसों से तो कभी बेमोल से ही खरीदा, मुझे पा लेने का बस यही तो है तरीका, नाम था मेरा भी पर किसे थी ज़रूरत, कहते हैं लोग मुझे ऐसी वैसी औरत। इस किताब की सारी कहानियों में औरतों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है और ऐसी औरतों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में समाज सबके सामने बात तक नहीं करना चाहता। औरतों की ज़िंदगी के उस समय को, उस स्थिति को दिखाया गया है जिसको वो औरतें खुद भी नहीं जीना चाहती। एक औरत किन परिस्थितियों में वेश्या बनती है इसको बड़ी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहानी में दिखाया गया है। मालिन भौजी नामक कहानी में एक औरत की आज़ादी दिखाई गई है। 17वें साल की उड़ान में एक औरत की कहानी दिखाई गई है जिसमें उसका पति उसे प्यार नहीं करता। ऐसे ही सारी कहानियों में कोई न कोई सामाजिक मुद्दे के उठाया गया है और औरत को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाया गया है। और लगभग सभी कहानियाँ अच्छी हैं और अंत तक आते आते आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और या तो सुखद एहसास देती हैं और या तो गमगीन करती हैं। सभी कहानियाँ अच्छी हैं। किसी ने बड़ा ठीक ही कहा है कि इस किताब को महिला वर्ग पढ़े या ना पढ़े कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुष वर्ग को यह किताब पढ़नी चाहिए। पुरुष प्रधान यह समाज अपने आप को हमेशा महिला से ऊपर समझता है और इसी चक्कर में जाने अनजाने में ढेर सारी गलतियां हो जाती हैं जो महिलाओं को तकलीफ पहुंचाती हैं और उनको बराबरी के दर्जे से वंचित करती हैं। किताब की भाषा आसान हिंदी है और आप इसको बड़े ही प्रेम से पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। कहानियाँ भी एकदम से सधी हुई और छोटी कहानियाँ हैं जिससे कि आप आराम से इससे जुड़े सकते हैं। औरतों की मानसिक दुर्दशा के बारे में लिखी यह बेहतरीन किताब है। किताब में मुझे कोई निगेटिव चीज़ समझ में नहीं आई। कहानियाँ छोटी थी, अच्छी थी और समझने के लिए काफ़ी थी। 90 पेजों में और 110 रुपये की यह किताब आपको सार्थक प्रतीत होगी और पढ़कर आनंद भी आएगा और फुल पैसा वसूल समझ में आएगा। यह है मेरी राय, आपकी राय इससे भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।